जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी युवाओं एवं विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। यह नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, राजस्थान में कितनी हैं, कहाँ कहाँ स्थित है, इन सब के बारे में अपन आज विश्लेषण करेंगे। तो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अपन पहले समझते हैं कि नदियों पर जैसे अपन बांध बनाएंगे तो जल विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, पेयजल के लिए है, वृक्षारोपण है, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि है, बाढ़ नियंत्रण है, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य है वो पूरे होते हैं। यानी एक बांध अपन बढ़ाएंगे नदी पर अगर, तो इससे विभिन्न प्रकार के उद्देश्य अपने पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से उद्देश्य पूरे होते हैं अपने, इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इसी को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये जो नदी घाटी परियोजना है, इनको आधुनिक भारत के मंदिर का ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा है, जो प्रमुख है वो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का है। इसमें से प्रश्न कई बार बनता है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, प्रमुख रूप से देखते हैं तो संबल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है और सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ये जो चार है जो परियोजना है वो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अब अपन एक एक के बारे में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले संबल के बारे में जानेंगे, फिर अपन माही बजाज के बारे में जानेंगे, फिर बिसलपुर है, फिर सरदार सरोवर है। इन सब के बारे में अपन एक एक करके जानेंगे। तो आप एक बार उनको लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है, किसने कहा है, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो आपने इसको लिखा होगा। अब अपन देखते हैं संबल परियोजना। ये संबल परियोजना कहाँ स्थित है और इस पर कुल कितने बांध बनाए, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये परियोजना जो संबल है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, दोनों राज्यों की ये संयुक्त रूप से परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए। ये परीक्षा में प्रश्न आया। इन बांधों के बारे में परीक्षा में कई बार जानकारी दी कि राजस्थान में कुल कितने स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इस परियोजना में कुल 4 बांध बना है, जिसमें से गांधी सागर जो बांध है, पहला बांध है, वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, झालावाड़ के पास में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया है। पहला बांध है वो गांधी सागर बांध। दूसरा जो बांध बनाया है इस संबल परियोजना पर है वो राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, राणा प्रताप जो सागर बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। जवाहर सागर जो बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में। कोटा बैराज बांध है वो राजस्थान के कोटा जिले में। मतलब कोटा जिले में 2 बांध बनाए, तो जवाहर सागर और एक कोटा बैराज बांध। और एक राणा प्रताप है वो चित्तौड़गढ़ में दे रखा। मतलब राजस्थान में कुल है वो 3 बांध बनाए इस संबल परियोजना पर, और एक है वो मध्य प्रदेश में। संबल परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। दोनों राज्यों को जल विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए दोनों राज्यों को सुविधा मिलती है। इसमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कुल कितने बांध हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, राजस्थान में कितने हैं। तो एक बार इनको आप पर लिख लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आपने लिखा होगा पूरा पूरा व्यवस्थित रूप से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अपन दूसरी जो देखेंगे तो माही बजाज सागर परियोजना। इस माही बजाज सागर परियोजना के बारे में अपन समझते हैं। ये बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर परियोजना स्थित है। अपने जो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है वह माही नदी पर ये परियोजना स्थित है। इसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त रूप से, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त रूप से परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना।
इससे दोनों राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही। सिंचाई के लिए है, जल विद्युत है और पेयजल के लिए, तीनों के लिए ये उपलब्ध हो रही हैं। माही बजाज सागर परियोजना। तो ये थी माही बजाज के बारे में। इसमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर है। तो नदी का नाम अगर पूछे तो माही नदी है। कहाँ है, वो बांसवाड़ा में है। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त है, तो राजस्थान और गुजरात की। अब अपन देखते हैं बिसलपुर बांध परियोजना। ये भी अभी कई बार इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। तो ये राजस्थान के जो टोंक जिला है, वहाँ टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर स्थित है। इस परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी पर है। तो बनास नदी कहाँ है, बिसलपुर गांव में, टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर। इसमें इस लाइन में प्रश्न कई बार पूछा गया, आप उसको ध्यान में रखना। और कौन कौन से जिलों को इसमें से जलापूर्ति होती है। तो इस परियोजना से राजस्थान के जो जयपुर, अजमेर, टोंक, इसमें से भी प्रश्न कई बार पूछा गया। ध्यान देना, ये जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को इसको पेयजल की है वो जलापूर्ति होती है। सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया। सिंचाई के लिए और पेयजल के उद्देश्य से इस बिसलपुर बांध परियोजना का निर्माण किया गया। तो प्रश्न यहाँ से कौन कौन से जिलों को आपूर्ति होती है, जयपुर, अजमेर, टोंक और टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव है टोंक के अंदर, उस बनास नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं और जो विद्यालय की परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा है, उसमें भी कई बार इसमें से प्रश्न पूछा गया। तो आप इनको एक बार लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको आपने लिखा होगा। अब अपन देखते हैं सरदार सरोवर जो परियोजना है उसके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। इसमें से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण। ये जो सरदार सरोवर है वो 4 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। तो राज्यों के नाम भी कभी कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये गुजरात में नर्मदा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम भाग है, वहां उसके अंदर नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये जो सरदार सरोवर परियोजना, इससे राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। नर्मदा नहर निकलती है, उसकी सहायता से बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही। तो ये जो थी वो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। इसमें से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। अब अपन इसके अलावा 4 तो थी प्रमुख राजस्थान की जो है वो नदी घाटी परियोजना, इसके अलावा कुछ 4 और दे रखी, जैसे जवाई परियोजना। ये जवाई नदी पर है, पाली जिले के अंदर प्रस्तावित है, अभी हो रही है जवाई परियोजना। फिर सोम कमला अंबा परियोजना, इसका भी परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। सोम नदी पर डूंगरपुर में, सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में, ध्यान देना। फिर मानसी वाकल परियोजना, जो मानसी वाकल नदी है उसमें से भी इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो उदयपुर में है। फिर जाखम परियोजना है, वो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। इस चारों में से भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको भी आप नोट करना। जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली में है। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में। मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी जो उदयपुर में है, वहां पर इसका निर्माण किया गया। और जाखम परियोजना है जाखम नदी प्रतापगढ़ में। इसमें से ये जो आप आज अपने जो नदी घाटी परियोजना पढ़ी है, इसमें से कई बार जितने भी एग्जाम हुए उसमें से प्रश्न आपको 100% आप मान के चलिए पूछा ही जाता है। तो इन परियोजनाओं को आप जरूर पढ़िए। इनमें से जो प्रश्न है आप उनको सही करने की कोशिश कीजिए। जो 4 तो है वो प्रमुख, और 4 जो अन्य परियोजना है ये भी आने वाले समय में राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं बनेंगी। तो इनको भी आप एक बार लिख लीजिए, बहुत अच्छी परियोजना है। स्क्रीनशॉट्स आप लिख सकते हैं। इसमें से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए।
तो ये आज का जो टॉपिक था राजस्थान की जो नदी घाटी परियोजना के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ नई टॉपिकों से अपन ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे। इसके लिए आपको बार बार किसी लिंक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप उसका तुरंत है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगा। शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।